Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Marigold book textbook in English for class third. So आज हम यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पोम को कंप्लीट करेंगे जैसे डोंट टेल. ओके, पोम का नाम क्या है? डोंट टेल. सो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, जिससे कि आपको इससे पहले की 8 यूनिट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पोम. Are there some things that grown-ups don't let you do? And read about what this child feels. मतलब क्या बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो बच्चों को नहीं करने दी जाती है, तो ऐसा ही इस पोम में होता है. तो इस बारे में बच्चा क्या सोचता है, मतलब बच्चे को कैसा फील होता है अगर उसे हर चीज़ के लिए कहा जाए कि ये तुम मत करो या ऐसा नहीं करना है. तो ये इसी पोम को डिस्क्राइब किया गया है. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वुडंट लेट मी डू. मतलब वह मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वो कहते हैं कि मुझे मतलब वो क्या है मुझे नहीं करने देते हैं. जो बच्चा कह रहा है आई एम नॉट अ बिग इनफ येट दे से, मतलब मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, मतलब इसलिए क्या है वो मुझे ये नहीं करने देते हैं. सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे. तो क्या है मैं बिल्कुल पेशेंसली मतलब बिल्कुल धैर्य से, मतलब धैर्य पूर्वक क्या है तक, इसलिए मैं क्या है धैर्यता से मतलब वेट करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ. एंड आई विल शो देम ऑल वन डे. और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं तब तक क्या है मैं उन सबको, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक दिन जरूर दिखाऊंगा मैं कैसा हूँ. मैं भी बिग हूँ लाइक दिस. ओके, आई कुड शो देम नाउ. अगर मतलब अगर उन्होंने क्या है मुझे मौका देते तो मैं क्या उन्हें अभी दिखा सकता हूँ, अगर वो लोग मुझे मौका देंगे. आई कुड शो देम नाउ, मतलब मैं अभी दिखा सकता हूँ अगर वो मुझे मौका देते. इफ दे गिव मी अ चांस, मतलब अगर वो मुझे चांस देते. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राई. मतलब क्योंकि अगर वो मुझे मौका देते कि अगर मैं करने की कोशिश करूंगा कुछ, मतलब मैंने अगर कोशिश की तो मैं कुछ चीजें है जो मैं कर सकता हूँ. मतलब सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन कुछ चीजें क्या है कर सकता है. बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता. नो बडी नोज, कोई नहीं जानता. मतलब यहाँ पे क्या है उसे क्या लगता है कि मैं कैसा हूँ, दैट आई एम अ रियली अ चार्ट. मैं लेकिन मतलब कोई नहीं जानता कि मैं सच में कैसा हूँ, अंदर से कैसा हूँ. मैं बहुत ही ज्ञान मतलब बहुत ही विशाल हूँ, बहुत ही बड़ा हूँ. जैसे इससे पहले मतलब उसे क्या लगता है बच्चे को, मैं अंदर से इतना बड़ा हूँ. ओके, ज्ञान का यूज हुआ है यहाँ पे इनसाइड मतलब अंदर से. इसमें न्यू वर्ड्स कौन से? इनफ मतलब काफी है, चांस मतलब मौका मिलना, ज्ञान मतलब विशाल, पेशेंट मतलब धैर्य से वेट करना. तो इस पोम में मतलब जो राइटर वो मतलब वो क्या बता रहे मतलब राइटर ने क्या डिस्क्राइब किया है. तो इस कविता में हमें क्या बहुत सी बातें पढ़ते हैं जो कि है केवल छोटे छोटे या बड़े लोग ही कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा करने की क्या अनुमति नहीं होती. एक बच्चा है जो क्या है बहुत कुछ करना चाहता है, जो ये बच्चा है ये क्या है बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन माता पिता क्या है उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के लिए क्या है डेंजरस भी हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या है वो मुसीबत में भी पड़ सकते हैं. तो माता पिता क्या है मतलब माता पिता इतना बड़ा नहीं है, मतलब एक काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या है उसे धैर्य से वेट करने के लिए कहते हैं. मतलब तुम क्या है अभी बड़े नहीं हो, तुम बाद में ही कर सकते हो. ओके, तो कुछ ना कुछ रीजन भी होता है ना करवाने के पीछे. तो क्वेश्चन आंसर क्या थे? हाउ ओल्ड इज द स्पीकर्स. तो जो हाउ ओल्ड इज द स्पीकर मतलब स्पीकर कर कितना पुराना है. द स्पीकर इज अ यंग बॉय. जो इस पोम में जो अपनी बात को बोल रहा है वो क्या है छोटा है. वो मतलब कितनी है स्कूल मतलब छोटा है वो. देखो ये यहाँ पर. तो इस द स्पीकर इज यंग बॉय. तो स्पीकर क्या कौन है? यंग बॉय है. हु आर दे एंड देम इन द पोम. तो पोम में दे कौन है, वे कौन है, और देम कौन है. तो the poem they and them refers to the parents and of the children and other grown up peoples. तो यहाँ पर क्या है कविता में वे और वे बच्चे और माता पिता, बच्चे के माता पिता है, और जो और लोग होते हैं मतलब आस पड़ोस में जो बड़े लोग होते हैं वे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वगैरह और आंटी अंकल, तो उनके लिए कहा गया है. ओके, दे और देम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द
सीक्रेट ऑफ ए स्पीकर इज हाइडिंग। तो जो स्पीकर है, जो छोटा बच्चा है, वो कौन सा रहस्य छिपा रहा है? तो द स्पीकर इज हाइडिंग द फैक्ट दैट इज एक्चुअली अज्ञान। तो जो छोटा बच्चा है वो क्या है, खुद को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ अंदर से। तो ये क्या है, वो सीक्रेट है उसकी। ओके, थिंक ऑफ थ्री थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। तो तीन चीजों के बारे में सोचें जो क्या आप नहीं कर सकते, यू वुडंट लेट यू डू, मतलब जो आप नहीं कर सकते वो कौन कौन से होते हैं? गिवन आंसर है, द गिवन बिलो आर द थ्री थिंग्स दैट आर वुडंट लेट यू डू। दे वोंट अलाउ मी टू यूज इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। तो क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो उपकरण होते हैं उनको क्या यूज नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों को, क्योंकि उसमें क्या करंट लग सकता है आपको। कि they wouldn't allow me to go shopping in the market alone। मार्केट भी अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप खो भी सकते हो अकेले, आपको रास्ता भी भूल सकते हो आप। ओके, they wouldn't allow me to drive a car and ride a scooter। और मुझे कार चलानी है, स्कूटर चलाने की भी अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि 18 ईयर्स की जब तक नहीं हो जाती बच्चे, तब उससे पहले क्या लाइसेंस भी नहीं बनता है। तो अगर आप चलाओगे तो आपको क्या है, किसी को मतलब चोट पहुंचा सकते हो या खुद चोट खा सकते हो, और पुलिस वाले आपको जेल में भी बंद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स यू यू हैड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ। तो कौन सी चीजें हैं जो आप बड़े होकर करना चाहते हो और जो अभी नहीं कर सकते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? I would like to drive a car, handle electrical device, and go on solo trip and go to shopping alone, etc. When I grow up। तो ये सारी चीजें आप बड़े होके कर सकते हो। इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं उनको भी संभाल सकते हो अकेले, बाहर भी जा सकते हो, ट्रिप पे भी जा सकते हो, और अकेले खरीदारी करने भी जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड एंड मेक अ थ्री वर्ड्स इन द डन फॉर यू। जैसे ब्लैक बोर्ड से क्या है, आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। मैंने सीधा हम आंसर में आते हैं, आप खुद से भी इसको ट्राई बना कर सकते हो। जैसे ब्लैक बोर्ड में क्या है, मदर, मदर वेजि तो यहाँ पर क्या है, मदर वेजिटेबल्स, थाउजेंड, हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट है ब्लैक, अदर, टेबल, सेंड, हेल्प। तो आपको क्या है, दिए गए शब्दों से तीन शब्द बनाने हैं, और जैसे इन सब चीजों को मिला के। ओके, बोर्ड, बोर्ड और मोथ। मोथ मीन्स क्या होता है, कीट पतंगा होता है। गेट मीन्स प्राप्त करना होता है। फेड मीन्स क्या होता है, फालतू जानवर होता है। ओके, बैक पीछे, और हर, एबल, हैंड, और पायलट। ओके, ये आपको क्या है, इनके इन दिए गए शब्दों से क्या है, अक्षरों का प्रयोग करके क्या है, तीन शब्द बनाने थे। जैसे आप तीन शब्द आपको क्या है, आपको इसके लिए पूरा करना है। ओके, नेक्स्ट है, लुक एट दिस वर्ड इन द पोम। जैसे डू नॉट, आई एम, एंड आई विल। ओके, तो इसको क्या है, आपको फुल फॉर्म इसकी फिलअप करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्या एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या डू नॉट, ओ, और आई एम, ए आएगा यहाँ पे, और आई, डब्ल्यू आई एल, विल। ओके, नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या है, इनके इन वर्ड्स को फुल फॉर्म को लिखना है। ओके, जैसे कांट, तो कांट को कैसे लिखोगे, के कैन नॉट, इट इज नॉट, व्हाट इज, दैट इज। ओके, यहाँ पे कंप्लीट है आपके लिए। जैसे कैन नॉट का, कांट का क्या हो जाएगा, कैन नॉट। इट्स का क्या हो जाएगा, इट इज। और इजंट का क्या हो जाएगा, इज नॉट। व्हाट्स का क्या हो जाएगा, व्हाट इज। दैट्स का क्या हो जाएगा, दैट इज। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग्स। आपको क्या है, इसको, इससे क्या है, आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको क्या है, वाक्य का प्रयोग करना सीखना है। जैसे ही इज मीन्स क्या होता है, वो है। शी इज मतलब वो है। यू आर मीन्स, ये सिंगुलर्स के साथ ही, शी, इट के साथ इज का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको साथ के साथ ये चीजें भी सीख लेनी है। और प्लूरल्स के साथ आपका क्या, आर का प्रयोग होता है। जैसे यू आर, वी आर। ओके, तो अब सेंटेंस बनाते हैं। ही इज कैसे, कैसे कैसे सेंटेंस बनेगा, ही इज माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वो क्या है, स्कूल जा रही है। यू आर गोइंग टू प्ले विद मी इन द गार्डन, आप मेरे साथ बगीचे में जा रहे हैं। एंड वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक दिस वीक,
दिस वीकेंड। तो हम इस सप्ताह क्या है कि अंत तक में क्या है पिकनिक जाने की योजना बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ राइट अबाउट 2 things you will do when you grow up. You can begin like this: when I grow। तो आपको क्या है इसको पूरा करना है पैराग्राफ को। जैसे when I grow up I will love to travel and explore the beautiful place। तो जब मैं क्या है बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अकेले घूमना और खूबसूरत जगह पर को देखना क्या है पसंद करूंगा। नेक्स्ट क्या है, जब when I grow up I will drive car on my own। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद से क्या गाड़ी चलाऊंगा। तो क्या है आपको इन 2 चीजों के बारे में लिखना था जो आपको क्या है बड़े होके करना चाहते हो। और आप क्या है शुरुआत इस तरीके से करोगे when I grow up। ओके, तो इससे क्या आपको सेंटेंस बनाने में आएंगी। टीम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वर्ड चार्ट। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न? राइट डाउन 3 words you have learned for so far। Write them down and chart black or blackboard and tell their meaning to the class। आपको क्या है क्लास क्लास जो आपका क्लास वर्ड है जो चार्ट है तो उसमें क्या आपने कितने नए शब्द सीखे और जो आपने 3 शब्द सीखे हैं उन्हें क्या है लिखना है और एक चार्ट बनाना है ब्लैक बोर्ड पर लिख के आना है और उसका अर्थ भी बताना है आपको क्लास को कि उनका मीनिंग भी बताना है। जैसे आंसर में देयर आर न्यू वर्ड्स दैट आई लर्न फ्रॉम दिस पोम एंड इनफ एंड चांस एंड जियांट एंड पेशेंट। आपको न्यू वर्ड्स भी दिए थे ना मैंने जब खत्म हो चैप्टर को हमने फॉर्म को जब हमने फिनिश किया था तो उसके बाद क्या है न्यू वर्ड्स आए थे। तो इन्हीं से क्या आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे इनफ मीन्स एडिक्वेट। तो इन पर्याप्त मतलब इनफ का मतलब क्या होता है पर्याप्त होता है मतलब। एंड चांस मिस क्या होता है चांस मिस होता है अवसर प्राप्त करना अपॉर्चुनिटी। ये इसके सिनोनिम्स है। जियांट मीन्स होता है ह्यूज पर्सन मतलब विशाल व्यक्ति। एंड पेशेंट मीन्स क्या होता है बीइंग और टॉलरेट मतलब सहनशील होना। नेक्स्ट है आपको से अलाउड। आपको क्या जोर से कहना है। ओके, क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे जियांट एंड गूज एंड जिम एंड गोल्ड एंड जून एंड गम। ओके, चूज एंड टिक द वर्ड विथ जे साउंड। तो जिसमें जे साउंड आ रहा है उस शब्द को क्या है आपको टिक करना है। ओके, जैसे जनवरी, गूस ये नहीं है, जैम यस। नेक्स्ट है जैकल, जैकल भी है, जिराफ नहीं है, ग्रो भी नहीं है, जुलाई यस। और नेक्स्ट है जियांट यस, ग्रेप्स नहीं, ग्रे नहीं, जून यस। तो इसका आंसर मैंने नीचे दे दिया आपको क्या जे साउंड को जो जे साउंड है उनको क्या आपको अलग रखना है। ओके, नेक्स्ट इज ही इज माय ब्रदर। अब क्या है नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो गई है जो इस यूनिट नंबर 9 में जो स्टोरी है अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आती तो आप क्या है एक बार फिर से जाके देख सकते हो चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी की बुक को फिर से पढ़ सकते हो या इस वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टोरी नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो तो आपको समझ में आ ही जाता है, ये तो बहुत इजी है। ओके, तो देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल। तो एक बार की बात है एक छोटी सी पहाड़ी थी मतलब एक समय की बात है मतलब यहाँ पर क्या है एक छोटी सी पहाड़ी है। देखो ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये क्या है इसकी दीदी है और ये इसका भाई है। ओके, ये दोनों जा रहे हैं इसी हिल में। अ पाथ वेंट अप द हिल। तो वो एक छोटी सी पहाड़ी थी एंड अ पाथ वेंट अप द हिल। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड और पाइनफुल ट्रीज। और वो एक रास्ता था जो पहाड़ी के ऊपर चला गया था मतलब जा रहा था जो पहाड़ी के ऊपर को चलने के लिए एक रास्ता था। ये क्या है यहाँ पर क्या था मतलब यहाँ पे थिक और लवली वुड्स थे और पाइन पाइन जो देवदार के जो पेड़ होते हैं पाइन फिर ट्रीज थे यहाँ पर। एंड पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू द होली प्लेस। तो यहाँ पर क्या है मतलब जो ये घने से मतलब यहाँ पर क्या है जो ये थिक सा जो मतलब पेड़ों के जो घने से और सुंदर से जंगल से होकर गुजरना पड़ता था इसके ऊपर लोग क्या है अक्सर चलकर जाते थे क्योंकि यहाँ पर क्या है एक होली प्लेस था। ओके, पवित्र स्थान के लिए जाते थे यहाँ से। वन डे when the sun shone high in the sky। तो एक दिन जब सूरज के आसमान में चमक रहा था many people were seen climbing up the hills। तो कई लोग पहाड़ी पर
चढ़ते हुए मतलब देखे गए, मतलब बहुत सारे लोग क्या है पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, मतलब सब पवित्र जो वहां पर मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो उस जगह पर जा रहे थे। ओके, जो पवित्र हिल पे जो पवित्र स्थान था वहां पर सब लोग जा रहे थे। दे और क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, और वो क्या बहुत ही वे धीरे धीरे से सावधानी से ऊपर चढ़ रहे थे क्योंकि हिल थी। द गर्ल्स ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम, तो जो लड़की थी वो भी उनके साथ क्या है पहाड़ी पर चढ़ी। एंड हर नेम वॉज मीना, और उसका नाम क्या था, मीना था। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड, और मीना 12 साल की थी। देखो ये लड़की सिर्फ 12 साल की, ओके। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और उसने एक छोटे लड़के को अपने पेट पे बिठाया हुआ था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटे बेबी को क्या है उसने अपने पेट पे बिठाया हुआ था अपने पीछे। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, और वो क्या था, वो 4 साल का था। जो बेबी उसके पेट में था वो क्या था, 4 साल का था। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू, और उसके क्या है, बाल जो थे वो घुंघराले थे और उसकी आंखें काली थी, और उसका चेहरा सुबह की जो ओस की बूंदे होती है, फ्रेश जो जो देव होती है, जो बूंदे गिरी रहती है, उसकी तरह उसकी फेस भी कैसा था, ताजा सा था, चमकने वाला, मतलब बहुत शाइनिंग कर रहा था। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, जैसे क्या है धूप पेड़ के बीच में से ऐसे लग रहा था, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसके बीच में कभी धूप आती कभी नहीं आती, तो सनशाइन ऐसे लग रहा था जैसे वो डांस कर रहा हो। ओके, मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टेडली, और मीना धूप में क्या है, मीना जैसे ही पेड़ के पीछे से वो धूप आ रही थी तो मीना क्या धीरे धीरे लगातार पहाड़ी पर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो लड़का था वो भी खुश था, मतलब अ मैन इन अ ग्रुप लुक्ड एट मीना, ग्रुप में से एक आदमी ने क्या है मीना को देखा। ही लेफ्ट सॉरी फॉर हर, और उसे क्या है इस बात का खेद मतलब दुख हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची क्या एक किसी को उठा के चल रही है अपने, मतलब जो उसके साथ उसका भाई वगैरह है, तो इस आदमी को क्या इस बात से दुखी हो जाता है वो। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, माई चाइल्ड, मेरी बच्चा, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, एक लड़के को तुम अपने पीठ पर क्यों ले जा रही हो, मतलब तुम अपने पीठ पर इसे क्यों लेके उठा के जा रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें मतलब इस मतलब भारी नहीं लग रहा है, मतलब इसे उठाने से क्या मतलब तुम्हें लोड लोड मतलब भारी नहीं फील हो रहा है, मतलब किसी को उठा के चल रही हो। मीना लुक्ड एट हिम वंडर, और मीना ने उसकी तरफ बिल्कुल आश्चर्य से देखा उसकी ओर। एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड हिम, और वो क्या उसे समझ नहीं पाई, मीना उसे नहीं समझ पा रही थी जब ये आदमी इससे पूछता है। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि जो उसका भाई था वो क्या था, चल नहीं पा रहा था, वो अनेबल था वॉक करने में, मतलब वो चलने में और सब नहीं सब चल पाता था। एंड मीना आस्क्ड, और मीना ने पूछा, लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट, तो वो कहती है लॉर्ड, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो उससे रिप्लाई करती है कि लॉर्ड मुझे कुछ भारी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उसका भाई था। एंड ही इज माई ब्रदर, और वो रिप्लाई करती है कि वो क्या है, मतलब बिल्कुल नहीं, वो उसे बोलती है बिल्कुल नहीं, वो मेरा भाई है। बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट, सनत कुमार भट्ट के द्वारा राइट की गई है, मतलब उसमें से थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिया गया है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ओके, तो वो क्योंकि जो रीना वो उसका भाई था तो उसे क्या है, उसे कोई लोड नहीं फील हो रहा था। जैसे हम एक बार फिर से इस स्टोरी को समझ लेते हैं, जैसे क्या है उसमें क्या दिखाया गया है कि एक कहानी है जिसमें क्या है एक लड़की है जो मीना है, वो क्या अपने भाई को अपने पीठ पे लेके क्या है एक पवित्र स्थान के लिए जा रही थी, जो अपने पीठ पे लेके, तो उसका वो क्या है अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए क्या है उसे जैसे हमारे घर में भी छोटा बेबी होता है, अगर हम उसे उठाते हैं चाहे वो भारी भी हो, लेकिन वो हमें भारी नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो हम उससे प्यार करते हैं, वो हमारे हमारे लिए क्या है, मतलब हमारे मन में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार रहता है, इसलिए हमें वो कोई लोड नहीं लगता है। यही क्या है उसे मीना क्या है उसकी उस आदमी की बात सुन के क्यों मतलब आश्चर्य होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जो उसका भाई था वो चलने में असमर्थ था। तो मीना पूछती है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा क्या है, ये छोटा भाई है, मीना उससे बोलती है। न्यू वर्ड्स क्या थे, अंडरस्टैंड मतलब समझना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, होली मतलब पवित्र स्थान, स्लोली मतलब धीरे धीरे, सॉरी मतलब सॉरी फील करना किसी चीज के लिए। ओके, लॉर्ड मतलब भारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे, जो हम अभी
चैप्टर को पढ़ा तो उसमें लोग कहाँ जा रहे थे, जैसे हम द पीपल वर क्लाइंबिंग द स्मॉल हिल टू विजिट होली प्लेस नियर बाय। तो लोग कहाँ जा रहे थे, जो वहां पर होली प्लेस था, जो पवित्र स्थान था, उसके दर्शन के लिए जा रहे थे छोटी सी पहाड़ी पर। ओके, व्हाट डिड द मैन से टू मीना? तो उस आदमी ने मीना से क्या कहा? The man inquired to Meena why she was carrying the small boy on her back. उस आदमी ने क्या मीना से पूछा कि वो छोटे लड़के को अपनी पीठ पर लेकर क्यों जा रही है। Why do you think Meena was carrying her brother? आपको क्या लगता है कि मीना अपने भाई को क्यों ले जा रही है? क्योंकि Meena was crying. Meena was carrying her brother on her back because he was unable to walk and she loves him very much. क्योंकि उसका भाई क्या है, चलने में असमर्थ था, मतलब चल नहीं सकता था, इसलिए और वो क्या अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हो सकता है वो अपने भाई को होली प्लेस पे लेके जाना चाह रही हो, उसे भी वो चीजें दिखाना चाहती हो, क्योंकि उसका भाई तो चल नहीं सकता था। तो फिर वो क्या था, उसका प्यार था, मतलब उसके लिए अफेक्शन था, लव था उसके अपने भाई के लिए। ओके, नेक्स्ट है टॉक टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट वेंट अप द हिल? तो आपको क्या है, इनमें से करेक्ट आंसर को उठाना है। जैसे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जैसे पहाड़ी पर क्या चल रहा था, मतलब कौन चल रहे थे पहाड़ी पर, क्या चल रहा था? तो पहाड़ी पर क्या था, मतलब एक पथ था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ पाथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? तो कहानी में लड़की का नाम क्या था, मीना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मीना। हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना कितने कितने वर्ष की थी, कितने उसकी एज कितनी थी मीना की? तो 12 ईयर थी। ओके, जैसे आपने चैप्टर में इसको समझा है ना। हाउ ओल्ड वॉज मीनास ब्रदर? जो मीना का भाई था उसकी उम्र कितनी थी? तो वो कितने ईयर्स का था, 4। ओके, आपको याद होगा ना पक्का। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। रेट, तो आपको क्या इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इसको क्या फिल अप करना है यहाँ पर। ओके, जैसे रेट मीन्स क्या होता है, चूहा। और सिप मीन्स क्या होता है, जैसे हम पानी पीते हैं, सिप, एक घुट पिया, 2 घुट पिया, मतलब तो सिप करना। ओके, पानी को। बॉक्स मीन्स क्या होता है, बक्सा। रग मीन्स क्या होता है, जो गलीचा होता है। और कोट मीन्स क्या होता है, जो खाट होती है। और डेन मीन्स क्या होती है, गुफा होती है, जो बनी हुई। एंड पिट मीन्स क्या होता है, गड्ढा। तो आपको क्या है यहाँ पर, जो सही, यहाँ पर सही से क्या फिलअप करना है, द बॉय फेल इनटू द पिट, तो गड्ढे में गिरेगा। ओके, तो हम सीधा आंसर में जाते हैं। आई सिप नॉट हॉट मिल्क, आई सिप हॉट मिल्क, जो गर्म दूध होता है उसे क्या हम सिप करके पीते हैं। ओके, द किड इज इन द कॉट, तो जो बच्चा है वो क्या है, खाट पे सोया हुआ है। माई टॉय इज इन द बॉक्स, मेरे टॉय कहाँ है, डिब्बे में। द लॉयन इज इन द डेन, और जो लॉयन होता है वो कहाँ रहता है, डेन में रहता है। द कैट रन्स आफ्टर द रैट, और जो बिल्ली है वो क्या है, चूहे के पीछे दौड़ रही है अपने शिकार के लिए। आई सेट ऑन द रग, और मैं क्या हूँ, सेट मतलब रग मीन्स गलीचे पे बैठा हूँ। ओके, fill in the blanks with the opposite of the underline and words given in the sentence। आपको क्या है, जैसे यहाँ पे जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है ना, इनका अपोजिट लिखना है। जैसे इनका आउट हो जाएगा, बिग का स्मॉल हो जाएगा, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा, एंड डे का नाइट हो जाएगा, हॉट का कोल्ड हो जाएगा, टॉल का शॉर्ट, एंड सैड का हैप्पी। आपको क्या है, अपोजिट वर्ड लिखना है। ओके, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है। जैसे हम आंसर में जाते हैं सीधा, द रेड रन इन व्हेन द कैट इज रन आउट, तो सीधा क्या है, आउट लिख दिया आपने। द लॉयन इज बिग, तो बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। एंड जिराफ, जिराफ इज, दी जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, तो जिराफ के पास क्या होती है, लंबी सी गर्दन होती है। लेकिन आउल्स के पास क्या होती है, छोटी सी गर्दन होती है। सन, जो सूरज होता है वो क्या है, दिन और सूर्य, दिन में क्या है, सूरज दिखाई देता है, और रात में क्या दिखाई देता है, हमें चांद दिखाई देता है। और टी कैसी होती है, हॉट होती है। और पानी कैसा होता है, कोल्ड होता है। और ट्रीज कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, टॉल होते हैं। लेकिन झाड़ियाँ जो होती है, बुशेस होती है, जो झाड़ी होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। एंड राम वॉज सैड, राम क्या क्या है, राम दुखी है, बट राधा क्या है, खुश है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, टीम टाइम अप। ओके, व्हाट आर, टीम टाइम का मतलब है आपको ग्रुप में करनी है एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर डिफिकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस? एंड बच्चा, जो बच्चा देख नहीं सकता उसे किस तरीके की कठिनाई हो सकती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो सकता है,
ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द रोड हिज own, वो अपने आप से रोड को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि देख नहीं पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले गेम टू अदर चिल्ड्रंस हिज एज ग्रुप, और वो अपने साथ के बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे से देख नहीं पाता, तो उसके हर्ट भी हो सकता है, कहीं पर उसे चोट लग सकती है। एंड ही विल नॉट एबल टू वॉच टेलीविजन एंड मूवीज टेलीविजन कुछ नहीं देख पाएगा, ना गेम खेल पाएगा। ओके, इसलिए कहते हैं हरी सब्जी खानी चाहिए बच्चों को, जिससे क्या उसकी आइज अच्छी हो जाएगी, रोशनी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। अगर तुम अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं, दूध नहीं पियोगे, तो क्या आइज वीक हो जाती है। ओके, ही विल नॉट एबल टू कंप्यूटर गेम एंड स्टडी विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, वो क्या है कंप्यूटर गेम भी नहीं खेल पाएगा और कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करते हैं जो पैदल स्कूल, जो मतलब स्कूल वॉक मतलब पैदल नहीं जा सकता है, मतलब जो चल नहीं सकता है, कांट वॉक टू द स्कूल, तो यस ऑफ कोर्स आई, तुम्हें करनी भी चाहिए ये सबकी हेल्प। ओके, आई विल ऑलवेज हेल्प द चाइल्ड हु इज फेसिंग अ डिफिकल्टीज इन वॉकिंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील लाइक वन ऑफ यू, तो आप ऐसे बच्चे की मदद कैसे करते हो जो मतलब जो आप जैसे मतलब बच्चे को आप जैसे आप में से जैसा ऐसा महसूस कर सकते हो, मतलब जैसे आई विल टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड, तो मैं क्या है उससे ऐसे फ्रेंडली बात करूंगा कि जैसे मैं उसका मतलब दोस्त की तरह उससे बात करूंगा। एंड सपोर्ट हिम एज मच एज आई कैन मेक हिम फील लाइक वन ऑफ अस, और मैं क्या है मतलब हम क्या है उससे ऐसा महसूस कराने के लिए जितना हो सकेगा उतना उसको समर्थन करेंगे। आई विल क्रैक जोक्स विद हिम एंड दैट we can enjoy laughing and together we will introduce him to all my friends well, तो क्या हम हंसी हंसी मजाक करेंगे साथ में, और क्या है उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।